बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं सर्वप्रथम मैं भी धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी को और नीरज जी को, और जिन्होंने पूर्वांचल के सम्मान में, जब हम पूर्वांचल की चर्चा करते हैं तो बिहार के बगैर पूर्वांचल पूर्ण नहीं होता। तो आज बिहार के नवनिर्वाचित 2 उप मुख्यमंत्री हमारे पास राम लक्ष्मण की जोड़ी आए हैं, और हमारे मनोज भैया ने जो गागर में सागर भर के गए, बिहार की सारी बटोहिया के साथ कह गए, और जितने लोगों का नाम लिया पवन जी से लेके सबका, मैंने भी उसको ले लिया नाम सम्मानित मंच। मित्रों, हम बिहार से हैं। आज का दिन, ये दुल्हा यही है आज के कार्यक्रम के। हमारे बिहार में जब शादी होती थी किसी का, तो दुल्हा के साथ एक सहवाला चलते थे। तो आज हम सहवाला में आए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज इन दोनों ने राम लक्ष्मण मिलकर के, मनोज भैया ने ठीक ही कहा, जनादेश बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे 2019 का हो चाहे 2020 का, बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने उस लोकतंत्र के निर्णय को हरने का काम किया था, लालू रूपी, मैं रावण तो नहीं कहूंगा, लेकिन लालू रूपी। लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ने केंद्रीय नेतृत्व के, क्योंकि पूरा देश जब नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कह रहा था, जय श्री राम कह रहा था, तो भूले भटके को भी अगर दिन भर का भूला भटका शाम में आ जाए तो उसे अपना लेने की जरूरत हुआ, वो बिहार के लिए। हमने कोई सत्ता के लिए नहीं, गलतफहमी में ना रहे। मीडिया के मित्रों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सत्ता के लिए नहीं समझौता किया है। अगर हमने नीतीश कुमार को एनडीए में लिया है तो बिहार के लिए लिया है, बिहार के लिए लिया है। 2000 के पहले, 90 के पहले, 90 के बाद और 2005 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, और हमने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाते रहे, केवल इसलिए कि बिहार का जंगल राज समाप्त करें। इस 1.5 साल में बिहार फिर से जंगल राज 2 की ओर जा रहा था। जो हालात बन गए थे, नीतीश कुमार लालू जी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक हमारे गांव की कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के लौटे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के बिहार के खुशहाली के लिए, जंगल राज से निकालने के लिए, लालू जी का सपना था कि हम अपने पुत्र को, मैं नहीं कहूंगा कि कौन दुर्योधन है कौन धृतराष्ट्र है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने गद्दी पर बिठाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की नेतृत्व कृष्ण रूपी ने सारे चक्रव्यूह से करके बिहार को बचा दिया। मैं आज धन्यवाद देता हूं दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी को, और ये कहता हूं कि पूरे देश में
जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब गठबंधन बना था बिहार में फोटो सेशन, नीतीश कुमार उसके कोऑर्डिनेटर थे। उस समय भी हमारा नेतृत्व कहा था ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और आज ये ठगबंधन टूट गया है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 19 और 20 में बिहार की जनता ने एनडीए को जीत हासिल की थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने जो सरकार बनाई वो जनाधार का ही बीच में हरण किया था। फिर हम लोगों ने आ गए सत्ता में। जय श्री राम। आज दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, परम श्रद्धेय अभिभावक बड़े भाई और हिंदू हृदय सम्राट सनातन के शब्दों को, आपकी भावनाओं को पिरोने वाले, लाने वाले बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, और जिनके कवि हृदय की कविताओं और गीतों से लोगों की भावनाएं प्रकट होती है और लोगों का, युवाओं का मनोबल बढ़ता है। बड़े भाई श्री हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी, हमारे लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व संगठन मंत्री बड़े भाई पवन शर्मा जी, महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, विजय भगत गुप्ता जी, किशन शर्मा जी, विनय रावत जी, और पूर्वांचल के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, मंच संचालन कर रहे विनय भाई साहब, आप सभी पूर्वांचल के लोगों को नमन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार से दिल्ली का सफर तय किया। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा का डंका बजाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया। बहुत लोगों ने वो 33 साल की 34 साल की व्यवस्था में बिहार की प्रतिभा को बचाने के लिए, बिहार के कौशल और हुनर को बढ़ाने के लिए आप पूरे देश के अंदर आकर के अपनी धमाल, अपनी कमाल दिखाया। लेकिन वह बिहार जहां पूर्वांचल है, पूरब में सूरज का उदय होता है, फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है। और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था। और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत देश का नेतृत्व ही नहीं, विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है, एक माहौल खड़ा हुआ है। और ऐसे भी तो 21वीं सदी के भारत है ये। रामलला 21वीं सदी में आए हैं और रामलला का स्थापना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, रामलला अब कहां सबसे पहले जाएंगे तो मां जानकी की धरती जनकपुर सीतामढ़ी विराजेंगी। और रामलला के राम राज्य अब इस क्षेत्र से उठ करके बिहार की धरती पर विराजेगी। राम राज्य सुशासन, शांति, सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, वह जंगल राज जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन का हमने सफरनामा में 341 दिन किसी न किसी जिले के अंदर
लोगों के आंसू पोंछने की, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और सरकार में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुना, सड़क से सदन तक हमने कहा कि आपने जिस जंगल राज वाले को, जिसको जनता ने नकार दिया था, उसको अवसर दिया है, वह गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। बिहार सिसक रहा है। बिहार का भावी पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। बिहार को बचाना है तो फिर से विचार करना होगा। और हमारा सक्षम नेतृत्व ने बिहार को बचा लिए। बिहार के अंदर जंगल राज को हटा कर करके फिर से राम राज और सुशासन स्थापित करने का जो माहौल बना है, और वर्तमान की राजनीति भविष्य की राजनीति को बेहतर तय करेगा। और वह बिहार और उत्तर प्रदेश तक सिमटा नहीं रहेगा। बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली के माहौल को बदलेगा। और दिल्ली हमारा जो देश का मुकुट है, इस मुकुट में भी भ्रष्टाचारी का जगह नहीं होगा। एक नया वातावरण बनाएगा। हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि रामलला आए हैं। पूरे देश में राम राज्य का माहौल और वातावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से सत्ता में आने के साथ साथ हमारा दिल्ली दिया तले अंधेला कतई नहीं रहे। दिल्ली के अंदर भी राम राज का पूरा माहौल बने। और ये संकल्प को हम और आप मिलकर के, सब मिलकर के संकल्पित होकर के साकार करेंगे। यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय दिल्ली के इस प्रांगण में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नीरज तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, और हमारे साथी, हमारे मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, पवन शर्मा जी, हमारे साथी और लंबे समय से हम लोग दोस्त के तरह काम करते रहे, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के शान, देश के शान, दिल्ली के शान आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय संजय मयूख जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित दिल्ली प्रदेश और पूर्वांचल से आए हुए साथीगण, आज मेरे लिए ये गौरव का क्षण है और आप लोगों का स्नेह प्यार आज मिल रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर जब बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर पे। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो इस देश के साथ कमिटमेंट किया, लोगों को 70 वर्ष 75 वर्ष लगे। कई हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए। लोग कहते थे नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, कहते कहते हमको चले गए, लेकिन कमिटमेंट भूले नहीं। 70 वर्ष जरूर गुजरे,
लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में और एब्सोल्यूट मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा में मिला, तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया साहब। ये कमिटमेंट हम 70 वर्ष के बाद भी नहीं भूलते हैं। हमने जरूर गठबंधन किया साथियों, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी हमने अपने कमिटमेंट को नहीं भूला। और आज जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, टेंट से कौन निकालेगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देंगे, तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या से कह रहे थे मैं कब किस दिन मंदिर में जाऊंगा। और आप सोचिए, जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला, 2019 के चुनाव में हम लोग प्रचार कर रहे थे, लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जनता को तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ। अब तो पूरे देश से राम परिवार के लोग जो है, इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अनुयायी इस देश में लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने का काम कर। मैं तो लक्कू समाज से आता हूं साथियों, और हमारे साथ यहां बैठे हैं भगवान परशुराम के वंशज, चाहे वो गिरिराज बाबू हो, विजय सिन्हा जी हो, ये हमारे यहाँ परशुराम के वंशज हैं और मैं राम का वंशज हूं। जब हम दोनों मिल गए तो पूरी तरह बिहार फिर से भाजपा में होगा साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूं। इसलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं आपसे, हम तो मजदूरी करने आए हैं और देश के मजदूर हम हैं। पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग इस पूरे देश में एक मजदूर बनकर सभी जगह एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का ललटनिया पार्टी है, वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात हुई, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दे रही। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए, तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया। और पानी ढोते ढोते लालू जी ने कहा इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दो। उसके बाद कहा एक बेटा और है मेरा, जो हरे कृष्णा हरे राम करता है, और उसको मुख्यमंत्री बना दो। जब सांसद रामकृपाल यादव जी ने उनकी बेटी मीसा यादव को चुनाव हरा दिया, तो कहा भी इसको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दो, यही है आरक्षण। बिहार में जातियों में लोग खेलते हैं क्योंकि हम समृद्ध नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, हम आर्थिक रूप से खड़े नहीं हो पाए। ठीक कहा विजय जी ने, श्री बाबू ने जो सपना देखा था, वो सपना भी हम साकार नहीं कर पाए। साथियों, आगे बढ़ाना है, और आज तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए, जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज डंका बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घूमा
और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर बाहर निकलने लगे। यही है ताकत। आर्थिक स्थिति पर खड़ा हो गए। दुनिया में 5वें स्थान पर, अंग्रेजों को हराकर हम 11वें स्थान पर थे। आज दुनिया में हम खड़ा है। लेकिन साथियों, हम दो ही आग्रह करके अपनी बात को, क्योंकि हम लोग को पटना भी लौटना है। एक तो जिस तरह बिहार को लूटने वाला, बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी जो रेल में होता है उसके बदले जमीन लिखवा ली, अलकतरा पी गए। और उसी तरह आपके यहां जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, ये तो उनसे भी पार हो गया। वो दारुए सब पी गए, एकदम दारू माफिया, शराब माफिया। मैं तो बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से कमिटमेंट करता हूं, और बिहार और दिल्ली दोनों में फर्क नहीं है साथी, क्योंकि हम बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग तो आपके यहां आते और जाते ही रहते हैं, और आपके अंग ही है। एकदम शराब माफिया। एक गारंटी प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा लगता है हमको कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है इस देश में माफिया जो करप्शन करने वाले हैं उसका खैर नहीं है। तो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, इसको हर हालत में समाप्त करना है। ये पूरा प्रण लेना चाहिए आपको। और आजकल बिहार में सरकार बन गई तो लोग चिंता में हैं। ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आजकल कह रहे हैं कि खेला होगा। तो हम लोग तो बच्चा को खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार सुधारना है, और बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार के पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और जिस तरह प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, ठीक कहा विजय जी ने, प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए और उत्तर प्रदेश बढ़ चला। अब बिहार की बारी है, माता सीता को भी हम सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नाम बदला। पहले ये लोग कभी यूनाइटेड फ्रंट थे, कभी यूपीए हुए, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत माता की जय करते हैं, तो उन लोगों ने नाम चुराकर इंडिया कर लिया। लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनको अब पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने नींव डाला था इंडी गठबंधन का, वही एनडीए में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए दिल्ली प्रदेश के तमाम साथियों को, पूर्वांचल मोर्चा के सभी साथियों को और मंच पे बैठे सभी नेता को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं, और आप लोगों से आह्वान भी करता हूं। वैसे तो बिहार जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो यहां समृद्ध हो चुके, जो यहां काम में लग चुके हैं, वो आप तो करते रहे। लेकिन जरूर यह आश्वस्त करता हूं, आगे के दिनों में कोई बिहारी पलायन नहीं करे, इसकी गारंटी जरूर स्थापित करना है। इसलिए सभी साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, सभी हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र जी का और नीरज जी का विशेष तौर पर, और मनोज तिवारी जी का, मीनाक्षी जी का, वीरेंद्र जी का, पवन जी का, सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और कहूंगा, फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। और बिहार कैसे और समृद्ध हो, इस पर चर्चा किया। साथ ही साथ उनको विशेष तौर पर धन्यवाद दिया कि आपने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के अति पिछड़े समाज और दलित समाज का सम्मान देने का काम किया। इसलिए विशेष तौर पर उनको धन्यवाद देने के लिए आया। शरीर से दूर रहो भाई, विजय जी को तो अरे सुनील, विजय जी क्या वो खुश नहीं है मांझी जी?
हमारा फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। सर बोलिए बोलिए सर। बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हाउस ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये लोकतंत्र है, दो पार्टी की सरकार है वहाँ, और तीसरा हम पार्टी का समर्थन प्राप्त है। इसलिए इसमें दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं चाहिए। कौन मांग रहा है कांग्रेस पार्टी का वोट? जय पूर्वांचल। बड़ा अच्छा दिन बाटे आज की हमनी के दिल्ली में अपने बिहार में जो बिहार के जनादेश रहे ओकरे अनुसार पुनः सरकार बनल बिया और सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों हमनी के बीजेपी के बहुत यशस्वी नेता, यहाँ के सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष भी बानी बिहार के, और विजय सिन्हा जी पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे। और आज उनकर स्वागत करे खातिर हमनी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, ये लोग खातिर भी जोरदार ताली बजे के चाहिए कि कार्यक्रम आयोजन करे के भाव आयल। और ये अवसर पे हमनी के पूरा दुनिया के जे सत्य सनातनी बाटे ओकर एगो अद्भुत नेता गिरिराज सिंह जी मंच पे बैठल बने, और विजेंद्र गुप्ता जी, पवन शर्मा जी, कमलजीत सहरावत जी और संजय मयूख जी सहित सब जे बैठल बाटे। बड़ा बड़ा लोग बाटे, समय कम बाटे, ऐसे हृदय में जितना भाव बाटे वो तो हमनी के शब्द में नहीं आ सकेला। तो हे दिल्ली के पूर्वांचल वासी, हे हमनी के पूर्वांचल के कार्यकर्तागण जे घर में बैठल बाटे दिल्ली के, वो सब जिकरे बारे में दिल्ली में सब जानता कि लगभग 44% लोग जो मात्र पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये धरती से, वो सब लोगन के ताली बजे के चाहिए, जोरदार ताली से। हमनी के दोनों नेता के जो भाव में वीरेंद्र सचदेवा जी और नीरज तिवारी जी स्वागत केले बारे, हम यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। याद रखिएगा हम कौन हैं? हम वही हैं जो 1942 में भी रघुवीर बटोही जी हमारे बारे में लिखते थे, जब हमारे देश के लोग सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते थे, कोई दूर देश में कहीं लड़ता हुआ अंतिम सांस ले रहा होता था, तो वो कहता था कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया। अरे मिथिला से मगही अंगिका वजिका संथाली संगे, भोजपुरी गीतिया सुनावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस, राम जस, कृष्ण जस, अरे अमर के जड़ता जगावे रे बटोहिया। वह भाव में हमनी के दिल्ली में बड़ा ठीक से बानी जा। हमनी के अपना प्रदेश अध्यक्ष पे बड़ा गर्व बा, वीरेंद्र बाबू पे। और नीरज तू आज जैसन सोचला एकरा खातिन तो के बहुत भोर भोरे धन्यवाद। हमनी के सुनल जाई कि आज हमनी के नेता लोग का कही। भाई देखो तो सब कहता कि हाँ जिया हो बिहार के लाला, जिया हो यूपी के बाला। आज भैया लोगन के स्वागत में हमरे तरफ से भी खूब हृदय से ताली बजाई जा, ताकि सबके लगे और सब प्रदेश के इतना पदाधिकारी लोग बाटे सबके प्रति